उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस नहीं बना पा रही थी, आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चंस नहीं लेके आ पा रही थी। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शिवांगी पांडे आप लोगों का मेरे चैनल राज शिवम स्टडी पॉइंट पे स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर फर्स्ट देख सकते हैं आप लोग, जीवों में जनन। आज मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो भी हैं, लेकिन आज मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा कि जीवों में जनन, ये चैप्टर वो लोग पढ़े भी होंगे। तो इसके कुछ मैं ऑप्शनल क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला है, आम के फल में खाने वाला भाग है। जब हम लोग आम खाते हैं तो उसमें कौन सा भाग ऐसा होता है जो हम लोग खा सकते हैं? तो गुठली तो खाएंगे नहीं। देखिए ऑप्शन है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम बाह्य फल भित्ति तो खाएंगे नहीं, छिलका तो खाएंगे नहीं, अंत फल गुठली तो खाएंगे नहीं, तो मध्य ही तो खाएंगे, उसमें का जो गुद्दा होता है वही तो खाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मध्य फल भित्ति। दूसरा आप लोग दे सकते हैं, समश्रुति विभाजन होता है। सेकंड आंसर है समश्रुति विभाजन होता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, समश्रुति विभाजन होता है। ऑप्शन है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए एवं बी दोनों में, या सी डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसमें से आप लोग को जिनको पता होगा वो कमेंट करके बता देंगे। इसका आंसर है ए, कायिक कोशिका में समश्रुति विभाजन होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन, बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक और या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है पॉलीकार्पिक, बी है पार्थेनोकार्पिक, सी है पोमोकार्पिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इनमें से जिनको पता होगा वो कमेंट करके बताएंगे और पहले से अपने माइंड में रिमेम्बर कर लेंगे कि कौन सा आंसर है। तो क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। पार्थेनोकार्पिक, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ए पक्षी, बी मेंढक, सी स्तनपायी या डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग देख सकते हैं आंसर बी, मेंढक। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा हुआ है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये नंबरिंग पे मत जाइएगा कि 41, 42। मेरे पास देखिए जो भी क्वेश्चन आता है मैं आप लोग के सामने लेके आती हूँ। मैं सीरियल नंबर नहीं देखती, बस मैं ये सोचती कि मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आए और मैं आप लोग के सामने आप लोगों को यूज़फुल क्वेश्चंस लेके आऊँ जो आप लोगों को उपयोग में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। बोहरा निषेचन में संयोजन होता है। बोहरा निषेचन में संयोजन होता है। ऑप्शन ए, एक एवं दो शुक्राणु। ऑप्शन बी है शुक्राणु केंद्र एवं अंडाणु केंद्र के साथ ध्रुव केंद्र का, सी ऑप्शन है एक नर युग्मक ओग के साथ
तथा दूसरे नर युग्मक सिनरेगिड के साथ। थोड़ा सा ऑप्शन डी है, एक नर युग्मक का एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्र के साथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक नर युग्म का एक एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्र के साथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, बोहरा निषेचन किसकी विशेषताएं हैं? बोहरा निषेचन किसकी विशेषताएं हैं? ऑप्शन द्विबीजीपत्रीय एवं एक बीजीपत्री, सभी आवृत्त बीजी का, सभी अनावृत्त बीजी का, फेनेरोगेम्स का, या इस पर मेटोफेसिस कॉम का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द्विबीजीपत्री एवं एक बीजीपत्री, सभी आवृत्त बीजीपत्री का बीजी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, त्रिसंचयन है। ऑप्शन ए, एक नर युग्म का दो ध्रुव केंद्र के साथ इम्प्रोसेक में संचयन। बी ऑप्शन है, एक नर युग्म का तीन केंद्र के साथ इम्प्रोसेक में संचयन। ऑप्शन सी है, एक नर युग्म के दो सिनरेगिड्स के साथ संचयन। और ऑप्शन डी है, एक इम्ब्रोसेक के तीन संचयन। ऑप्शन आप लोग के पास 4 है, इसमें से ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक नर युग्म का दो ध्रुव केंद्र के साथ इम्ब्रोसेक में संचयन। आगे देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, बीज में लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, युग्मक के संयोजन में निर्मित होते हैं, नए पौधे को बनाते हैं, लंबी अवधि तक संग्रहित कर रखे जा सकते हैं, पराग नली के संयोजन से बनते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही है, युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपने ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है मानव जनन से। ये कुछ क्वेश्चंस है मानव जनन से। ठीक है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? तो क्या है ऑप्शन? ट्यूबेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी, ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें क्या है? ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों है। इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? तो ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी दोनों ही जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। दूसरा देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? योनि, लिंग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए एंड बी सही, मतलब ऑप्शन सी सही है। इनमें से योनि और लिंग क्लायोटोरिस की समजात अंग है। आगे देखते हैं, मासिक चक्र पाया जाता है मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट मादा में, और या फिर इनमें से कोई नहीं? मासिक चक्र पाया जाता है प्रीमेट की मादा में। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच स्वरमान का होता है? तो ऑप्शन ए पुरुष, बी स्त्री, सी किन्नर, और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी क्या है?
सही है। स्त्री, इनमें से स्त्री स्वर उच्च पिच स्वर मान होता है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आप लोग के सामने और भी ऐसी वीडियोस को लेके आऊँगी। और भी ऐसी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल राज शिवम स्टडी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन चूज़ करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।